आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों। तो प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या का प्रमुख कारण है। पहला विकल्प है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, दूसरा विकल्प है कक्षा में छात्रों का अधिक होना, तीसरा विकल्प है दोषपूर्ण शिक्षण विधि एवं परीक्षा प्रणाली और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन पैदा हो रहा है, ठीक है, कोई अवरोध आ रहा है, तो उसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो हम लिखते हैं शिक्षण प्रक्रिया में अवरोध के कारण। ठीक है, तो इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह है कक्षा में जो बच्चों का पाठ्यक्रम है उसका अनुपयुक्त होना, जो हमारा पहला विकल्प है, यानी अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसका कारण है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर बच्चे का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, वह उसकी कक्षा के अनुसार नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर बच्चा 6th में पढ़ता है और उसका जो पाठ्यक्रम है वो हायर क्लासेस का पाठ्यक्रम हमने वहां पर रख दिया, तो वहां पर क्या होगा, शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन पैदा होगा। ठीक है, यह बहुत ही आसान सी चीज उसके लिए रख दी जो कि 1st और 2nd के बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, तो उससे क्या होगा, बच्चा कुछ नया सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या आएगी। तो सबसे जरूरी है कि एक उपयुक्त पाठ्यक्रम बच्चों को देना आवश्यक है। ठीक है, तो जो पहला कारण है शिक्षा में अवरोध पैदा करने का वह है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कक्षा में छात्रों का अधिक होना। ठीक है, तो अगर हमारे छात्रों की जो स्ट्रेंथ है कक्षा में, ठीक है, उसका छात्रों की संख्या का अधिक होना, यह हमारा दूसरा विकल्प है, संख्या का अधिक होना। ठीक है, तो अगर कक्षा में बच्चे काफी ज्यादा संख्या में हैं, तो इससे भी क्या होता है, क्लास का डिसिप्लिन बिगड़ता है, जिससे कि कक्षा में शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन पैदा होता है। ठीक है, तो यह भी एक कारण है जिससे कि क्या हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन आ सकता है। तीसरा आपका जो इसका कारण है वह है दोषपूर्ण शिक्षण एवं परीक्षा प्रणाली। ठीक है, तो अगर जो शिक्षक पढ़ा रहा है कक्षा में वह अगर अच्छे से ना पढ़ाए, ठीक है, उसकी शिक्षण विधि प्रॉपर ना हो। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई भी शिक्षक जो है, हो सकता है कि उसको किसी विषय या किसी भी प्रकरण के बारे में स्वयं काफी ज्यादा नॉलेज हो, काफी ज्यादा ज्ञान हो, लेकिन वो उस ज्ञान को बच्चे के सामने अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहा है, जिससे कि क्या होगा, शिक्षण के क्षेत्र में अवरोधन पैदा होगा, बच्चा चीजें नहीं समझ पाएगा। इसी प्रकार अगर परीक्षा प्रणाली गलत है तो इससे भी बच्चा जो है वो चीजें नहीं सीख पाएगा, शिक्षण जो प्रक्रिया है वह इसमें भी प्रभावित होगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं दोषपूर्ण शिक्षण विधि एवं परीक्षा प्रणाली। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो जो पहला विकल्प है अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, यह भी सही कारण है। दूसरा जो कारण है कक्षा में छात्रों का अधिक होना, यह भी सही कारण है। दोषपूर्ण शिक्षण विधि एवं परीक्षा प्रणाली, तो यह भी सही कारण है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, अगर शिक्षण प्रणाली ही दोषपूर्ण होगी तो शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होगी। तो ये सभी कथन सही हैं, इसलिए जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा विकल्प 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा उत्तर है वह है विकल्प नंबर 4। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।